नमस्कार, मैं एसपी राकेश श्रीवास्तव और आप सबका स्वागत है क्राइम पेट्रोल दस्तक में। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आप हम पुलिस वालों से यह उम्मीद रखते हैं कि हम अपराधियों को पकड़े और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएं। और यकीन मानिए कि हम अपराधियों को पकड़ने में अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, लेकिन कई बार हम आपकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाते। अपराधियों को पकड़ तो लेते हैं, लेकिन हमेशा उन्हें सजा नहीं दिला पाते हैं। कमी हमारे सिस्टम में नहीं है, कमी है तो गवाहों की और सबूतों की। लेकिन फिर भी हम कभी हार नहीं मानते और पूरी कोशिश करते हैं कि अपराध और अपराधियों को सही अंजाम तक पहुंचा सके। रेडियम मुंडा के खिलाफ न तो हमें कोई पुख्ता सबूत मिला है और न ही अभी तक कोई गवाह। यह कोर्ट ये फैसला लेती है कि रेडियम मुंडा को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। आज़ादी मुबारक हो। धन्यवाद। एसपी साहब मिलना चाहते हैं, सिर्फ 10 मिनट के लिए। भाई शहर के एसपी साहब मिलना चाहते हैं, जब आप कहेंगे हाजिर हो जाऊंगा। धन्यवाद। हाँ, कम आओ बैठो। कैसे हो भाई? बस दुआ है आपकी। वैसे तो ये मीटिंग एक अनऑफिशियल मीटिंग है, लेकिन अगर तुम चाहो तो इसे हम ऑफिशियल कर सकते हैं। सर ये चूहे बिल्ली का साथ तो होता है, मगर ये हनीमून कपल्स की तरह हाथों में हाथ नहीं अच्छा लगता। 3 बार कड़ी मेहनत करके आपने पकड़ा मुझे, मगर अफसोस एक बार भी कुछ साबित नहीं कर सके। यक्कर, और ये खुशी तुम जो मुझे दिखा रहे हो ना, वो इसलिए क्योंकि तुम्हें लगता है कि पुलिस वालों के हाथ कानून से बंधे हुए हैं और तुम तो फ्री हो गैर कानूनी हथकंडों के लिए। लेकिन ज़रा सोचो, अगर पुलिस वाले भी तुम्हारी तरह गैर कानूनी हथकंडे करने लगे, तुम बचोगे नहीं। टुकड़े टुकड़े करूंगा, कहीं ढूंढ के निकल। जी सर। एसपी साहब को बोलो अपने गुस्से पे काबू रखे। ओके सर। पुलिस वालों क्या है? रखो। सर चाय ज़्यादा गर्म है, फूंक कर पीजिएगा। कम ऑन राकेश, यू हैव टू डू इट। बिस्किट चाय में डूबने के बाद कैसे नरम हो जाता है ना। अब तुरंत नहीं खाओगे तो ये चाय में फिर से गिर के डूब जाएगा। तुम्हारी हालत अब इस चाय में डूबे हुए बिस्किट की तरह हो रही है। हमारे साथ इतने दिन रहने के बाद तुम्हारे जो अपने लोग हैं ना, वो भी तुम्हें विश्वास नहीं करेंगे। मतलब तुम अब डूबे हुए बिस्किट की तरह करारे नहीं। ये तो मैं भी जानता हूँ सर कि ये लोग मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन मैं कोई बिस्किट नहीं हूँ एसपी साहब। रेडियम मुंडा हूँ, रेडियम मुंडा। ना मैं चाय में डूबूंगा और ना ही मुझे खा लिया जाएगा। इस चूहे बिल्ली के खेल में टाइम वेस्ट नहीं कर। एक गोली ये सर पे, गेम ओवर। मैं तो कहता हूँ कि तुम हमारे साथ मिल जाओ, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे और तुम हमें थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दे देना। और अगर मैं ना मानूं तो? क्या है कि आजकल तुम्हारे एरिया में सीआरपीएफ बहुत घूम रहे हैं। सोचते नहीं है लोग, सीधे ठोक देते हैं। मुझे थोड़ा सोचने का वक्त दीजिए, मुझे अपने घर वालों से बात करनी पड़ेगी। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक एक बहुत बड़ी घटना घटने वाली है, लेकिन क्या वो तो तुम ही बता सकते हो। अब सर यहाँ इस एसी रूम में आपके साथ बैठकर तो इन्फॉर्मेशन निकलेगी नहीं। इसके लिए मुझे भी वहीं जाना होगा जहाँ की खबर है, अपने गांव। यू राइट। थैंक यू फॉर कम। थैंक यू सर, थैंक यू।
क्या मैं आप पे यकीन कर सकता हूँ? हमारा यकीन ना तोड़ो तो बिल्कुल कर सकते हो। वेल डन राकेश। अरे सर, गुड जॉब। थैंक यू सर। यस सर, मुझे लगता है कि इसके पीछे एक आदमी लगाना चाहिए सर। इस पर नजर रखेंगे वो लोग? वो मैं पहले ही कर चुका हूँ। कैसे हो तुम लोग? बस ठीक हूँ। मेरा बेटा कैसा है? अच्छा है। तुम आ गए? चलो जल्दी से हाथ मुंह धो लो। देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया है। देख मैंने तेरे लिए क्या बनाया है। मजा आ गया। मेरी पत्नी तो बहुत अच्छी है। मैंने माँ से कह दिया कि मैं बड़े होकर तुझसे ही शादी करूंगा। चल झूठा। सच्ची मम्मी कसम। आपके साथ ना लॉन्ग ड्राइव पे आने की बड़ी ख्वाहिशें थी मेरी, जो आज पूरी हो गई। डोंट वरी डार्लिंग, आगे भी ना इससे बड़ी बड़ी ख्वाहिशें पूरी होंगी। इंजीनियर साहब, हमारी ख्वाहिशात और आपके काम का कोई तालमेल नहीं है। सॉरी डार्लिंग, अगले मंथ से ना हर वीकेंड पे तुम्हें और चिंटू को हर महीने घुमाने ले जाऊंगा। प्रॉमिस? आई प्रॉमिस। नाइस। अरे वाह, तेरा रिफ्लेक्स एक्शन तो बहुत अच्छा हो गया है। चलिए बहुत हो गया गेम। अच्छा। आइए जूस पी लीजिए। नाइस। कलेक्टर सर नहीं दिख रहे? मिनिस्टर सर ने बुलाया किसी काम के सिलसिले में। अच्छा चलो, एनर्जी। विद्रोही के खिलाफ मारे गए हमारे पुलिस और सीआरपीएफ जवानों के लिए हमने एक शहीद स्मारक बनाया है और मैं चाहता हूं इसकी इनॉग्रेशन सीएम साहब करें। सर वेरी गुड। नॉट रियली। आपको तो पता है वो एम्स में एडमिट है, ऑपरेशन होना है उनका। 1 महीने के पहले फ्री नहीं हो पाएंगे। सर आई एम सॉरी, लेकिन हमें डिले नहीं करना चाहिए। लेकिन सीएम साहब के बगैर कैसे होगा? सर आई अंडरस्टैंड, मगर सर विद्रोहियों का हौसला बहुत बढ़ गया है। सर इस इनॉग्रेशन से हम बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दे सकते हैं कि कुछ भी हो जाए हमारे जवानों का हौसला हमेशा बुलंद रहेगा। अदरवाइज सर वही अखबारबाजी शुरू हो जाएगी, स्मारक पड़े पड़े खराब हो रहा है, प्रशासन सरकार सो रही है और विद्रोही ऐश कर रहे हैं। तो ठीक है, एक डेट फाइनल करते हैं। मैं 28 मई को जगदलपुर जाऊंगा। आज 25 है। मैनेज द मीडिया एंड मेक इट बिग। आई गॉट इट सर। अभी निकलोगे? रास्ता खतरनाक है। सर मैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हूँ और आपकी दुआ से मेरी सिक्योरिटी में कोई कमी नहीं है। आई विल मैनेज सर, डोंट वरी। आई सी यू ऑन 28 मई। ओके, टेक केयर। नमस्कार जी कहिए। हम जनगणना विभाग से आए हैं। इस घर में कौन कौन रहता है, कौन क्या करता है और इस घर का मुखिया कौन है, ये सब जानने के लिए। आइए ना, आइए। तू अभी तक खेल रही है? चलना बेटा। आ रही हूँ ना। बेटा चलना, घर पे जनगणना वाले आए हैं, आजा। अच्छा शाम को ऑफिस जल्दी आना, मैं तेरे लिए काला खट्टा आइसक्रीम बनाऊंगी, ठीक है? बाय। आ गया तू? हाँ, वो पिंकी की माँ उसे ले गई। माँ, मेरी पिंकी के साथ अभी शादी करा दे, मुझे उसके साथ रहना है। पर उसके लिए तुम्हें बहुत बड़ा होना होगा ना। बड़ा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? दूध पीना पड़ेगा। मैं सारा दूध पी के जल्दी से बड़ा हो जाऊंगा और पिंकी के साथ शादी करूंगा। ठीक है, मैं अभी दूध लेके आई, ठीक है? जी सब लोग आ गए? हाँ जी, सभी लोग आ गए। हाँ तो चलिए शुरू करते हैं। जी मैं फॉर्म निकालती हूँ। हेलो।
साहब, मैं आपको सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे आदमियों को मुझ पर शक हो गया है कि मैं आपसे मिला हुआ हूँ। तुम परेशान मत हो रे। देखो, जब सेफ महसूस हो तभी मुझे कांटेक्ट करना, ओके? साहब, मैं आज जगदलपुर में आपसे मिल सकता हूँ। तुम एक काम करो, मुझे कॉल करके मेरे ऑफिस आ जाओ, ठीक है? ठीक है सर। पिंकी, बाहर निकलना। तूने ही तो कहा था शाम को तेरे लिए काला खट्टा आइसक्रीम बनाऊंगी। चलना, खेलते हैं। आना, बाहर आना तू। पिंकी, शाम तक आता हूँ मैं। हाँ, बाय बेटा, बाय। वो निकल गया है मास्टर। अच्छा है, मिशन शुरू। लेवल 1 स्टार्ट्स नाउ। करिया, तू? अरे सुनिए, ये अपना इनहेलर तो रख लीजिए। अरे मैं हमेशा के लिए थोड़ा ना जा रहा हूँ, शाम के 8 बजे तक आ जाऊंगा। और वैसे भी राजीवाड़ा यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर है बस। फोन रख लीजिए ना, रास्ते में बहुत धूल होगी। आपको अस्थमा का अटैक आ गया तो? ओके ओके ओके। अच्छा, मिठू आए तो उसको बोलना कि पापा जब वापस आएंगे ना तो दो हाथ करेंगे। पता है, एसपी सर भी उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे। बोल रहे थे बहुत अच्छा खेलने लगी है। बेटी किसकी है? वैसे मैडम, मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता दूं कि आपका पति अस्थमा का पेशेंट बनने से पहले यूनिवर्सिटी में बैडमिंटन का चैंपियन था और आज भी बहुत जान है। ऐसे नहीं बोलते, नजर लग जाएगी। तुम ऐसा कह रही हो? हाँ, मैं कह रही हूँ। अब जल्दी जाओ और जल्दी आओ। ओके, बाय। बाय। हेलो सर, हमारे मिशन का लेवल 2 शुरू हो गया। इस बार हमारे हाथों से कोई नहीं बचेगा। लोमड़ी कितना भी चालाक हो जाए, शेर का शिकार नहीं कर पाती। तू हमसे गद्दारी करने चला था। ये रेडियम गद्दार है। ये उस एसपी और कलेक्टर से मिला हुआ है। आज हम बताएंगे जो हमसे गद्दारी करेगा उसका क्या हासिल हम करते हैं। रेडियम की मौत की खबर जंगल में आग की तरह फैल चुकी थी और जिस तरह विद्रोही चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि रेडियम ने गद्दारी की है, उससे तो यह साफ था कि उन्हें पता चल चुका था कि रेडियम हमसे मिला हुआ था। ऐसे में मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी थी इससे जुड़े हुए सभी लोगों की सिक्योरिटी, क्योंकि रेडियम हमसे मिला हुआ है इस बात की खबर या तो मुझे थी या कलेक्टर सर को। और रेडियम ने इस बात की जिक्र अगर अपने घर वालों से की होती तो भला उसके घर वाले उसे क्यों मरवाते। मैं इन्हीं सवालों में उलझा हुआ था कि मुझे अचानक पता चला कि कलेक्टर सर अपने घर से बाहर निकल चुके हैं और एक बैड नेटवर्क एरिया में होने की वजह से उनसे कांटेक्ट नहीं किया जा पा रहा है। मेरा मन एक अनजाने खतरे के एहसास से भर गया। सर, सीआरपीएफ कैंप यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। हमारा गांव में जाना खतरे से खाली नहीं होगा। अब अपनी योजनाओं के बारे में गांव वालों को बताना बहुत जरूरी है, नहीं तो उनको लगेगा कि हम और हमारी सरकार कुछ कर नहीं रही।
रेडियम का मर्डर स्पॉट पे चलो। ये योजना आप सबकी भलाई के लिए है। अरे कलेक्टर बाबू, अपना ये योजना का तंबूरा ना कहीं और जाके बजाइए। बस बातें ही होती है आप लोगों की, कुछ होता जाता नहीं है। योजना और हित की बात करते हैं आप। जरा मेरे घर में आकर देखिए कि मेरा बच्चा दवाई बिना मर रहा है। दवाई तो छोड़िए साहब, मेरे बच्चे को खिलाने के लिए 2 निवाले भी नहीं है मेरे घर में। सही बात है। हाँ सही बात है। सुनिए सुनिए सुनिए, मेरी बात सुनिए। मेरे रहते आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा। मैं खुद अपनी गाड़ी से आपके बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाऊंगा। चलिए आप मेरे साथ। खतरा हो सकता है। देखो, विश्वास को सिर्फ शब्दों से नहीं जीता जा सकता। विश्वास जीतने के लिए विश्वास करना पड़ता है। चलिए आप मुझे बताइए। देखिए, आप लोग यहाँ इंतजार करो, ठीक है? आइए साहब, ये मेरा बेटा है। जल्दी जल्दी निकलो। पास करो गाड़ी, पास। सर क्या करूं? हम इस बच्चे को ऐसे यहाँ छोड़ नहीं सकते। अगर हम ऐसा करेंगे तो विद्रोहियों में हमें क्या पता रह जाएगा। रोको गाड़ी। सर मैं देखता हूँ। ओके सर। राजदीप सर सुनो, कलेक्टर सर का किडनैपिंग हो गया। हाँ, मैं वहां जा रहा हूँ, तुम रेडियम के गांव में जाओ। ओके, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। चलिए। अभी अभी एक ब्रेकिंग न्यूज आई है। रायपुर के कलेक्टर प्रकाश अमीन को विद्रोहियों ने अगवा कर लिया है। कितनी अच्छी खबर सुनाई सर आपने। जी सर, मैं सारी व्यवस्था कर देता हूँ। मिशन जिंदाबाद सर। तुम लोगों ने देखा करिया गद्दार का क्या हाल करता है। अब देखना उसके घर वालों का क्या हाल करेगा। भैया जल्दी चलो, पुलिस आ रही है। उठाओ इन सबको। हेलो, वहाँ सीएम साहब इलाज के लिए दिल्ली में बैठे हैं और यहाँ छत्तीसगढ़ में आग लगी हुई है। पुलिस और प्रशासन सो रहा है। क्या कोई है जो राज्य की जनता का रखवाला बनेगा? 26 मई 2018 एक ऐसा दिन था जिस दिन मेरे जुरिस्डिक्शन में पड़ने वाले तमाम गांव और कस्बे में एक के बाद एक ऐसी दिल दहलाने वाली घटनाएं घटी जैसे मेरे करियर में पहले कभी नहीं घटी थी। सवाल ये उठता है कि क्या ये घटनाएं महज इत्तेफाक थी या फिर किसी बड़ी साजिश का सिर्फ ट्रेलर था। प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। इस एरिया के एसपी कहाँ है? क्राइम सीन पर सर। कितने लोग थे? 3-4 लोग थे साहब। 3-4 लोग थे। अब किस तरफ गए? इस तरफ गए साहब। कलेक्टर साहब को लेके गए इस तरफ पैदल? नहीं साहब, छोटी गाड़ी लेके आए थे। तुमने नंबर तो नहीं देखा होगा? नंबर याद है मुझे साहब। नंबर नोट कर। राजदीप, वहाँ क्या खबर है? सर, विद्रोहियों ने रेडियम को मारा और गांव वालों ने उसकी लाश जला दी। अब लाश जल गई तो हम पोस्टमार्टम के लिए भी नहीं भेज सकते और विद्रोही उसके परिवार वालों को भी अपने साथ लेके गए। सर, यहाँ के लोग बहुत डरे हुए हैं, बहुत घबराए हुए हैं। एक आदमी जिसने ये सब कुछ देखा और रोकने की कोशिश की, उन लोगों ने उसको भी मार दिया। उसकी लाश हमारे सामने पड़ी है सर। तुम एक काम करो,
एक पुलिस की टुकड़ी वहां पे छोड़ो तुम, हाँ, 48 घंटे के लिए, और तुम यहाँ पे आ जाओ। सर संभालो अपने आप को, कुछ नहीं होगा पापा को। हेलो मैम, कैसे है, ये कहाँ है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप परेशान मत होइए प्लीज। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपके पति को ढूंढ निकालूंगा। ओके, आई प्रॉमिस मैम, प्लीज। चलो। ये तो कलेक्टर सर का फोन है। सर हमने उन लोग के स्केचेस बनवा लिए हैं जिन्होंने कलेक्टर सर को किडनैप किया है। एसपी से बात कराओ। जी सर। जैन सर, क्या ऑर्डर है सर? ऑर्डर से पहले एक इन्फॉर्मेशन है। आपके इस ऑपरेशन में सीआरपीएफ के कमांडेंट रुद्रा सूरी आपको ज्वाइन करेंगे। रुद्रा सूरी को कनेक्ट करो। जी सर। जैन सर, अब किसे फोन लगा रहे हो तुम? पिंकी को। बेटा वो लोग बाहर गए होंगे। लेकिन मैंने देखा उसकी माँ तो घर में ही है। अगर पिंकी घर पर होती तो तुम्हारे साथ खेलने नहीं आती? वो तो तुम्हारी पक्की दोस्त है ना? एकदम पक्की। तो फिर चलो, जाओ होमवर्क करो, जाओ। आगे की ब्रीफिंग हमारे ऑफिसर्स करेंगे। ऑफिसर कम ऑन। जी सर। सर हमने चश्मदीदों की मदद से और शूट किए गए वीडियो के आधार से कुछ स्केचेस बनवाए हैं। ये है करिया जिसने रेडियम को मारा। ये है झुमकी, करिया की वाइफ। ये दोनों बेहद ही खतरनाक विद्रोही हैं और इनको खाली हाथों से हराना नामुमकिन है, क्योंकि ज्यादातर ये सारे हथियार चलाना बेहद अच्छी तरह से जानते हैं। और ये है बिरसा, ये इन सब में सबसे खतरनाक विद्रोही जिसने हमारे कलेक्टर साहब को किडनैप किया है। इन सब का और एक साथी है जोगी। इनके कुछ फोटोग्राफ्स हमारे पास है जिसको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। गांव में किसी ने कुछ बोला, मतलब विद्रोहियों के ठिकाने के बारे में कुछ पता चला? सर को कहाँ लेके गए, इसके बारे में कोई डिटेल विटेल? नहीं सर, इनके खिलाफ किसी भी गांव में कोई कुछ नहीं बोलता है। माना जाता है कि रेडियम इनका बेहद करीबी था और रेडियम ने इनको ट्रेन किया था और रेडियम ने ही उसके बॉस मास्टर से इन सबको मिलवाया था। लगता है अब ये मास्टर के साथ मिलके रेडियम और उसके फैमिली से दुश्मनी कर रहे हैं। और एक बात सर, ये जो उसका मास्टर है ये इन सब का सरगना है और कहा जाता है कि पिछले 15 साल में किसी को भी इसकी तस्वीर नहीं मिली। यहाँ के लोगों का कहना है कि ये एक आम आदमी की जिंदगी गुजार रहे हैं। हो सकता है कि ये किसान हो सकता है कि मजदूर हो सकता है कि ये सरकारी कर्मचारी हो या तो फिर टीचर, लेकिन अब तक किसी को कुछ भी पता नहीं है। रेडियम इनका राइट हैंड हुआ करता था और आज ये इनका किलर है। दैट्स इट सर। सो व्हाट डू यू प्रपोज? कॉम्बिंग ऑपरेशन सर। With due respect sir, I don't agree sir. I cannot agree sir. एक के बाद एक इतनी बड़ी हादसाएं हो रही है सर, and they are all connected sir. They are all connected. ये तीनों रेडियम के अंदर काम करते थे सर, और जितना मैंने विद्रोहियों को ऑब्जर्व किया है, स्टडी किया है सर, ये लोग अपने लॉयल्टी इतने जल्दी शिफ्ट नहीं करते सर। मुझे लग रहा है सर कि ये कोई साजिश है सर, बड़ी साजिश है सर। It could be a trap sir. Why should we walk into it? और अगर कॉम्बिंग ऑपरेशन हम करने वाले हैं तो वो भी एक्सपेक्ट कर रहे होंगे ना सर। लेकिन उसके बगैर हम लोग कलेक्टर साहब को बचाएंगे कैसे? ये छत्तीसगढ़ पुलिस और सीआरपीएफ की जॉइंट ऑपरेशन ही होगा। आई एम ऑर्डरिंग कॉम्बिंग ऑपरेशन। राइट सर। जैन सर। जैन सर। सर, आप अभी तक काम कर रहे हैं, घर नहीं जाना क्या? घर घर वालों से होता है, खाली दीवारों से नहीं। वहाँ मेरा कौन इंतजार कर रहा होगा? मेरा तो सब कुछ ये स्कूल और मेरे छात्र हैं। समझ गया। तेरे तो बीवी बच्चे हैं ना, और मुझे अपने बच्चों का अभी प्रश्न पत्र बनाना बाकी है। आज शुक्रवार है, सोमवार को परीक्षा है। अब तू जा, मैं बंद कर दूंगा।
जी सर, आपको कुछ चाहिए? एक बोतल पानी भर के दे दो मुझे। कलेक्टर साहब की पत्नी अब कैसी हैं? सर मैंने मिसेस प्रकाश को फ़ोन करके कंसल्ट तो किया था, मगर वो काफ़ी परेशान है। वैसे परेशान होने की बात भी है सर। घर में सिर्फ एक छोटी बच्ची है, कोई रिलेटिव नहीं है इनकी जो इस वक्त इनकी केयर कर सके? मुझे पता लगा है कि उनका एक छोटा भाई है जो उनकी फैमिली की बहुत केयर करता है। अब वो रायपुर से अपनी फैमिली के साथ में इनके यहाँ आने के लिए निकल चुका है। मेरे ख्याल से शायद वो अब तक आ भी चुका होगा। गुड। आप कौन? जी मैं डीएम साहब का साला हूँ, मुझे डी से मिलना है। ओके सर, एक मिनट आइए। कौन है? मैडम आपसे कोई मिलने के लिए आए हैं। नमस्ते दी, मैं विजय, साथ में मेरी फैमिली भी। भेज दो। दी भैया भैया, अच्छा वहाँ आ गए, वहाँ भी बच्चे नहीं आए? बस अब मैं नहीं चलूंगा। और ऐसा है कलेक्टर, चुपचाप चल। और वैसे भी ना अभी बहुत लंबी दूरी चलनी है, चुपचाप चल। ये तो साल है, गोली मार दूंगा यहीं पे ही। गोली मारनी होती ना तो वही मारते, यहाँ तक जिंदा नहीं लेके आते तुम। शाबाश। अरे बाबू तू तो बड़ा चालाक है। तो इतना बेवकूफी क्यों कर रहा है? चल चल। तुमको अंदाज है तुम किससे बात कर रहे हो? तुम्हारी टोली का चंगू मंगू नहीं हूं, मैं यहाँ का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हूँ। अगर मुझे कुछ हो गया ना, तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। ऐसा है कलेक्टर, यहाँ तेरी कलेक्टरगिरी नहीं चलेगी। जंगल है जंगल, यहाँ मेरा राज चलता है। अरे चल। अरे वो देखा जाएगा, चल। ये एरिया बहुत बड़ा है, कॉम्बिंग ऑपरेशन में कम से कम 3 दिन लग जाएंगे। 3 दिन? वी डोंट हैव दैट मच टाइम। मैं जानता था कोई हमें उलझा रहा है, कोई हमें घुमा रहा है। यू सेड दैट दिस इज पॉसिबल। कम ऑन यार, मैंने बिगिनिंग में कहा था कि ये हो नहीं सकता। ये मैंने कहा ना मैं और नहीं चलूंगा। कलेक्टर सर और रेडियम की फैमिली को ढूंढने की हम पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन मुझे बार बार यही लग रहा था कि यह सब एक कवर अप है और इन सब के पीछे विद्रोही का उद्देश्य कुछ और ही है। उन लोगों ने शतरंज की कोई बड़ी बिसात बिछाई है। कलेक्टर सर और रेडियम की फैमिली तो बस उनके लिए मोहरे हैं। खुश रहो। अपने साथ दिया वरना कैसे नहीं देता? इस मिशन के लिए तुम्हारे पति ने इतनी बड़ी कुर्बानी जो दी है। नाज है मुझे मेरे पति पर। मिशन के लिए सब जायज है मास्टर जी। मिशन पूरा होने के बाद क्या हम घर जा सकते हैं? मुश्किल है बेटा, क्योंकि तुम्हारे बाबा रेडियम ने इस मिशन का प्लान जेल में रहकर बनाया था। अब इस मिशन को कैसे पूरा करना है ये उन पर निर्भर करता है। हमारा काम है सिर्फ उसकी मदद करना। मिशन जिंदाबाद! मिशन जिंदाबाद! अब मुझे जाओ, नजर रख। तुम लोगों की रहने की व्यवस्था इस गांव में की गई है। धन्यवाद मास्टर जी। खुश रहो। मास्टर जी आपने जो टास्क दिया था वो पूरा हो गया है, अब हम चलते हैं। चलो झुमकी। करिया तुम जाओ। झुमकी तुम रुको, मुझे तुमसे कुछ काम है।
ऐसे विद्रोही होने का क्या फायदा जब मैं खुद अपनी बीवी की रक्षा नहीं कर सकता। लानत है ऐसे बंदूक उठाने पे। इन विद्रोहियों ने दिन दहाड़े कलेक्टर का अपहरण कर दिया। ये लोग यहीं कहीं जंगल में छुपे होंगे। ये लोग की इतनी हिम्मत। हाँ मास्टर जी, इसकी तो तबीयत बिगड़ती जा रही है। जो दवाई साथ में है उसे दे दो। जी। ये सीआरपीएफ वाले भी हमारे पीछे ही पड़ गए। ऐसा कर जोगी, हाँ तू निकल, ठीक है चलते जी। चल। साहब वो कलेक्टर साहब ना इस रास्ते से लेके गए। इधर से? जी इधर से ले लो गाड़ी। रोको रोको रोको। ये लोग उधर से क्यों भाग रहे हैं? कुछ तो गड़बड़ है। बहुत अच्छा किया मास्टर जी, इसकी तो हालत और बिगड़ती जा रही है। इसकी तीमारदार के लिए किसी को भेजो ना। काम हो गया। हमें ब्लास्ट साइड में जाना है। आप हमें रोक क्यों रहे हैं? ये मेरे ऑर्डर्स हैं। मैं किसी भी सिविलियन को ब्लास्ट साइट पे आने की परमिशन नहीं दे सकता। ये एरिया मेरे जुरिस्डिक्शन में है। मुझे यहाँ आने के लिए आपके परमिशन की जरूरत नहीं है। टू हेल विद यू एंड योर जुरिस्डिक्शन। मेरे 5 जवान मारे गए यहाँ पर और 2 घायल हैं। मेरे भी कलेक्टर जो है उनके कब्जे में है। आप जानते हैं मेरे फीमेल सरपंच के पूरे परिवार को अगवा कर लिया गया है। मेरा इन्फॉर्मर मारा गया है। इस जुरिस्डिक्शन के लाखों लोगों की सिक्योरिटी खतरे में है। जिस देश के लिए आप काम करते हैं उस देश के लिए मैं भी काम करता हूँ। ठीक है, आप आइए। आप लोग आइए। ये सबसे पावरफुल आईडी है। इसका इस्तेमाल सिर्फ आर्मी वाले करते हैं। जैसा कि मुझे शक था, इनको फॉरेन पावर्स का सपोर्ट है। यू आर राइट। हाँ, ये कोई साजिश है। टेलिंग यू जैन साहब, जो कुछ भी हुआ उसके लिए हमें बहुत खेद है। मे देयर सोल रेस्ट इन पीस। लेकिन सर मेरा यह मानना है कि हम इन शहीदों को तभी सही मायने में श्रद्धांजलि दे पाएंगे जब हम इन विद्रोहियों को और इनके साथियों को अपनी हिरासत में ले लें। सर मुझे लगता है सर एक कोमिंग ऑपरेशन से कुछ हासिल नहीं होने वाला सर। हमें गांव-गांव जाकर गांव वालों की मदद लेनी होगी सर इंफॉर्मेशन के लिए। मेरे पास इन्फॉर्मर्स की टीम है सर, हम उन्हें टैप कर सकते हैं। लेकिन आप वो कोम्बिंग ऑपरेशन क्यों रोकना चाहते हैं? आपने अभी अभी क्या कहा? आईडी का इस्तेमाल हुआ है जो सिर्फ आर्मी यूज करती है, यानी फॉरेन पावर्स का सपोर्ट है। आपको क्या लगता है कि ये फॉरेन पावर सिर्फ एक कलेक्टर या एक महिला सरपंच को अगवा करके खुश रहेंगे? इट्स अ बिगर कॉन्स्पिरेसी। ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस कोमिंग ऑपरेशन इज अ sheer waste of time। और सर मेरे घायल सीआरपीएफ जवान ने ये बताया है कि उन्हें आईईडी की तरफ आदिवासियों ने भेजा था, यानी कि वो आदिवासी या तो खुद विद्रोही थे या फिर उनके साथी थे। हम उनके बहुत करीब है सर। आप लोग वेट कीजिए, विल गेट बैक ऑन दैट। ठीक है सर। जय हिंद सर। जय हिंद सर। क्या देख रहा है? तेरे में तो हर वक्त आग लगी रहती है। एक बार जा ले जा, बुझा ले अपनी प्यास। छोड़ो मुझे। आवाज बंद, नहीं तो जान से मार दूंगी। हम लोग इतना इंतजार क्यों कर रहे हैं? ये सारा काम एक ही बार में खत्म कर देना चाहिए। मैं अपनी पूरी फोर्स बुला लेता हूँ। 3 दिन का काम 1 दिन में खत्म हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए कि 2-4 विद्रोहियों को छोड़कर आप बाकी लोगों को कैसे पहचानेंगे? हाँ, ये कोई बाहर या सरहद पार से आने वाले कोई यूनिफॉर्म सोल्जर्स नहीं है जो आप पहचान लेंगे। ये हमारे बीच रहते हैं, आम आदमी हैं जो भटक के विद्रोही बन गए हैं। वो हमारे बीच छुपे रहते हैं और हमारे खिलाफ काम करते हैं। इनको ठीक से पहचान पाना लगभग नामुमकिन है।
जैन सर। जैन सर। राकेश, क्या लगता है तुम्हें, आखिर ये लोग चाहते क्या है? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ सर। उन्होंने हमारे कुछ जवान और एक आम आदमी को मारा है सर, और बाकी लोगों को अगवा कर लिया सर। अब ये सारे के सारे हाई वैल्यू टारगेट्स हैं जिन्हें वो ज्यादा दिन तक नहीं रख सकते, लेकिन उनकी तरफ से कोई फिरौती नहीं आई है सर। वो कुछ भी कंडीशन रख सकते थे, लेकिन वो चुप बैठे हैं। और जो बात मुझे ज्यादा खटक रही वो कि इन्होंने फॉरेन मेड आईडी का इस्तेमाल कैसे किया सर? तुम्हारे हिसाब से क्या करना चाहिए? सर मैं चाहता हूं कि हम और सीआरपीएफ की कंबाइंड टीम काम करे सर। हम लोग पैदल जाएं, अपने इन्फॉर्मर्स की मदद से कार्यवाही करें। ठीक है, आप लोग अपनी कार्यवाही कीजिए। सर हमें एक ड्रोन की टीम मिल जाती तो बहुत अच्छा होता। दैट कैन बी अरेंज्ड। वंडरफुल। जैन सर। जैन सर। तुम लोग अंधे कुएं में पहुंचो, वहाँ तुम्हें बिरसा मिलेगा, और आगे क्या करना है वहाँ पता चलेगा। जी मास्टर जी। सर इतनी बड़ी घटना हो चुकी है, पूरा शहर डरा हुआ है और अभी तक कुछ नहीं किया जा सका है। सर पूरा प्रशासन में पुलिस सो रही है। सर जवाब दीजिए सर। सॉरी, नो कमेंट्स। सर सॉरी, सर जवाब दीजिए सर। जवाब दीजिए सर। जवाब दीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कोई जवाब नहीं मिल रहा है। मैं कैमरामैन आकाश के साथ लईक खान। मैं अपना ऑपरेशन कैंसिल कराकर अभी आ रहा हूँ। नहीं सर, आपकी जान को खतरा है। पर मैं अपनी जनता को क्या जवाब दूंगा? सर प्लीज कल शाम तक मुझे वक्त दीजिए। ठीक है, आप मुझे अपडेट करते रहिए। जो भी करना है हमें जल्दी करना होगा, वक्त नहीं है हमारे पास। वो तेरी बीवी को नोचता रहता है और तो हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहता है। और मैं कर भी क्या सकता हूँ? लानत है तेरी मर्दानगी पर। अगर मैं तेरी जगह होती ना तो मैं खुद मर जाती, नहीं तो उसको मार डालती। ये सब इतना आसान नहीं है जितना तू सोच रही है। मैं कब कह रही हूँ आसान है? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन तू अपनी बीवी के लिए तो कुछ कर ही सकता है ना। देख, तू अगर अभी कुछ नहीं किया ना तो मैं मर जाऊंगी। तू ऐसा मत बोल। मैं सच बोल रही हूँ, मैं मर जाऊंगी। और हाँ, मेरे साथ तेरे बच्चे की भी जान जाएगी। मैं अब तक सब कुछ सहती रही, लेकिन अब नहीं। मेरे पेट में तेरा बच्चा है। लगता है वो लोग यहाँ से निकल गए। कहाँ गए होंगे? हाँ? और घने जंगलों में। चल तुम दोनों जाओ और अंडरग्राउंड रहना। जगदलपुर चलते हैं, जब तक पुलिस वालों का ध्यान गांव की तरफ है ना, हम शहर की तरफ निकल जाएंगे और बहुत दूर। ठीक है, चलो। मेरा फोन कोई ट्रेस कर भी रहा है या नहीं? थोड़ा ऊपर जाओ। बोलो। पता नहीं कहाँ छुपे। अभी तक तो कोई नहीं दिखाई दिया। एक मिनट। नीचे लो। टेक इट डाउन। फर्दर। ये देखो, बॉडी लग रहा है ना ये? यस सर। हाँ? चलिए इसको। सर, हाईवे पर जली हुई 3 लाशें मिली है। विद्रोहियों का कहना है कि ये रेडियम के फैमिली मेंबर है। व्हाट? डील डॉल से ये रेडियम की फैमिली लग रही है। इनको टेस्टिंग के लिए भेजो। हाँ? मुझे तुरंत रिजल्ट चाहिए। आपको किसी बात का शक है? हाँ है। शक ये है कि अगर इन्हें मारना ही था तो जलाया क्यों? Oh my God! ये तो कलेक्टर सर का मैसेज है। हाउ? विकास, इस नंबर को ट्रेस करो। कलेक्टर सर का मैसेज है। राजदीप, just go ahead. Yeah.
चीते के साथ ना चूहे बिल्ली का खेल नहीं खेलते कलेक्टर। निकाल फोन निकाल। हाँ, जिस नंबर से मैसेज आया था वो नंबर बंद हो गया है। इसका नंबर ही है? कलेक्टर सर का ड्राइवर का, जिसे मार दिया गया है। और सर हमारे पास ये भी खबर है कि विद्रोही ने एक कपल को मारा और उनकी गाड़ी में कलेक्टर साहब को लेकर फरार हो गए। सर वो मोबाइल आखिरी बार जगदलपुर के पास के ही गांव में एक्टिव था। जगदलपुर के पास मतलब शहर के करीब? व्हाट इज हैपनिंग? उनकी गाड़ी शहर की तरफ जा रही है और हम लोग जंगल के अंदर घुसते जा रहे हैं। अरे क्या गेम खेल रहे हैं लोग हमारे साथ? इट्स गेटिंग वेरी कंफ्यूजिंग। आई सजेस्ट कि आप लोग शहर की तरफ जाएं, गांव और जंगल का मोर्चा हम संभाल लेंगे। अरे रॉबी, बाहर गए हुए हैं वो लोग। नहीं माँ, वो अंदर ही है। अरे देख, ये दूध पड़ा है, अखबार पड़ी है, ताला भी लगा है ना। माँ पर मैं कह रहा हूँ ना, वो अंदर ही है। वो मुझको उल्लू नहीं बना सकती। रॉबी, तू ना बिल्कुल मेरी बात नहीं सुनता है। देख, कोई घर पर नहीं है। अब तू चल, मुझे बहुत सारे काम है। चल। अरे तू चल ना। अच्छा हुआ बाहर से ताला लगवा दिया, नहीं तो ये लड़का मिशन पूरा होने से पहले ही फंसा देता। शुक्रिया। हाँ मास्टर साहब। बिरसा, कलेक्टर साहब की एक उंगली में शादी की अंगूठी है। समझ गया। लेवल 3 शुरू। मिशन जिंदाबाद। सर विद्रोहियों ने कलेक्टर साहब की उंगली काट कर भेजी। What? Oh my God! उनकी पत्नी सदमे से बेहोश हो गई और अब तक सदमे में है। शाम को 5 बजे शहीद स्मारक का लोकार्पण है। उसके बाद करीब 4 बजे मैं कलेक्टर साहब के घर जाना चाहूँगा उनकी पत्नी से मिलने। सर क्या ऐसे में लोकार्पण करना सही होगा? सीएम साहब का फोन आया था। उनका कहना है कि अगर हम लोग लोकार्पण नहीं किए तो विद्रोहियों को लगेगा कि हम लोग डर गए हैं। उनसे निपटने के लिए हमें एग्रेसिव होना ही होगा, वरना वो हम पर हावी हो जाएंगे। इनफैक्ट उनका तो सजेशन है कि मैं इस लोकार्पण समारोह में कलेक्टर साहब की पत्नी को भी साथ ले जाऊं, क्योंकि कुछ मिनिस्टर्स का ये स्ट्रांगली मानना है कि इससे पब्लिक पर एक स्ट्रांग असर पड़ेगा कि कलेक्टर साहब की पत्नी, जिनके पति खुद किडनैप्ड है, वो सरकार और प्रशासन के साथ खड़ी होकर इस शहीद स्मारक को लोकार्पण कर रही है। इनफैक्ट अगर उनकी बेटी भी साथ आ जाए तो हम एक बहुत स्ट्रांग मैसेज दे पाएंगे। ठीक है सर, मैं एसपी राकेश से कहता हूँ कि उनसे जाके मिले और उन्हें लोकार्पण में आने के लिए कन्विंस करें। वैसे भी वो उनके फैमिली फ्रेंड्स हैं। हमें पब्लिक को हिम्मत देनी है और शायद उनकी हिम्मत से हमारी भी हिम्मत बढ़ जाए। यस सर। ठीक है सर, मैं मिसेस कलेक्टर से जाके डायरेक्टली मिलता हूँ सर। डोंट वरी, मैं उनको पूरी कोशिश करूंगा कन्विंस करने के लिए। जी सर। अरे क्या हो रहा है साहब? मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, जाओ इधर से। मिशन जिंदाबाद। मुझे नहीं खाना, मुझे पिंकी से बात करनी है। रॉबी, तुम ना बहुत ज्यादा जिद्दी हो गए हो। रुको। हेलो गीतिका, कहाँ हो तुम लोग? एकदम अचानक से कहाँ चले गए? सब ठीक तो है ना? आपने तो खबर पढ़ी होगी ना कि जगदलपुर के कलेक्टर साहब को किडनैप कर लिया गया है। हाँ तो? वो हमारे पति के जीजा जी हैं। हम लोग जगदलपुर आए हुए हैं। यहाँ सब बहुत परेशान हैं। हम आपसे बाद में बात करते हैं। माफ करना, मैं समझ सकती हूँ। मिट्टू, कैसे हो बेटा? अच्छा सुनो, मुझे तुम्हारे घर आना है, तुम्हारी माँ से बात करनी है, जरूरी बात है। माँ घर पे है ना? जी अंकल। ओके मिट्टू, बाय। तू क्यों इतना डरती है रे? हाँ, हम कौन सा तुझे खा जाएंगे? देख, अगर तुम लोग इसी तरह हमारा साथ दोगी तो ही मैं तेरे पापा को जिंदा रखूंगा, समझी? मुझे माफ कर देती। तू जानती है मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन उन लोगों ने ना मेरे प्रीवियर बच्चों को बंदी बना रखा। अरे तू कलेक्टर की बेटी है, ऐसे डरती हुई अच्छी नहीं लगती। देखो, एसपी
राकेश श्रीवास्तव इधर आ रहा है। आप यहीं रहेंगी हमारे कब्जे में, और तू अपने मामा के साथ बाहर जाकर कह देना कि इनकी तबीयत खराब है, समझी? और हाँ, कुछ चालाकी मत करना, वरना ये लड़का जो तेरा भाई बनकर आया ना, ये सोचना कम है, गोली ज्यादा चलाता, समझी? फाइनल लेवल मिशन जिंदाबाद। मुझे कलेक्टर साहब की वाइफ और उनकी बेटी से मिलना है। कैसे हो बेटा? अंकल, मैं ठीक हूँ। बेटा मुझे तुम्हारी मम्मी से मिलना है। नहीं, मम्मी की तबीयत खराब है, अभी आप उनसे नहीं मिल सकते। देखो मैं समझ सकता हूँ जो कुछ हुआ है उसके लिए हम भी बहुत परेशान हैं, लेकिन तुम्हारी मम्मी से मिलना बहुत ज़रूरी है। आई एम सॉरी सर, लेकिन आप इस समय उनसे नहीं मिल सकते। आप कौन? ये मेरे मामा जी। ओह अच्छा, नमस्ते। देखिए मैं होम मिनिस्टर की तरफ से आया हूँ। वो चाहते हैं कि मैडम उनके साथ एक इनॉग्रेशन के लिए जाए, इसलिए मेरा उनसे बात करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है सर, आप यहाँ रुकिए, मैं अंदर बात करता हूँ। जी। सर अभी चालाकी करने की कोशिश की ना तो तुझे, तेरी बेटी, तेरे भाई और इस एसपी को यहीं जान से मार दूंगा, समझी? वो बंद। कुछ नहीं कहूंगी मैं। भाई सर, ये मेरी वाइफ है गीतिका, और ये मेरा बेटा है। मैडम आप प्लीज़ हम पर भरोसा रखिए, हम आपके पति को ढूंढ निकालेंगे, हमारा वायदा है। मिनिस्टर साहब चाहते हैं कि आप उनके साथ चलकर एक इनॉग्रेशन करें, इससे लोगों का मनोबल बढ़ेगा। बस अगर आपको ठीक लगता है तो आप लोग बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मेरी ननद बहुत हिम्मती है। आपकी दवा का समय हो गया है। अच्छा मैं चलता हूँ। बाय बेटे। बाय अंकल। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। फुटबॉल खेलते हो? नहीं अंकल, चेस। इस बार अंडर 17 में रायपुर डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करूंगा। मैं कलेक्टर सर के घर से वापस तो आ गया था, लेकिन मुझे कुछ चीजें खटक रही थी। कलेक्टर सर के रिश्तेदारों का अपीयरेंस और एटीट्यूड मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। हो सकता है कि वो लोग वो नहीं थे जो वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ तो था जो मेरी आंखों के सामने था, लेकिन मुझे नजर नहीं आ रहा था। आई एम सॉरी सर, लेकिन आप इस समय उनसे नहीं मिल सकते। सर ये मेरी वाइफ है गीतिका, और ये मेरा बेटा है। यस सर। ये कलेक्टर साहब के साले करते क्या हैं? सेंट्रल रीजन के मल्टीनेशनल कंपनी में हेड है वो। और उनकी धर्मपत्नी? उनका बहुत बड़ा ब्यूटी पार्लर है और वो भरतनाट्यम के एक्सपर्ट हैं, कई जगहों पर परफॉर्म करती हैं। थैंक यू। रॉबी, तुम यहाँ मुंह फुला के बैठे हो? अरे वहाँ पापा ने तुम्हारी फेवरेट सुपर हीरो वाली मूवी की टिकट बुक कराई है। चलो जल्दी तैयार हो जाओ। गेट रेडी फास्ट, जल्दी तैयार हो जाओ। क्या आप अपने पड़ोसी विजय और उसकी फैमिली के बारे में जानते हैं? जी बहुत अच्छी तरह से। उनकी जो बेटी है ना पिंकी, वो मेरे बेटे की बहुत अच्छी दोस्त है। तो आप ये बता सकते हैं कि अभी वो कहाँ होंगे? हाँ, मेरी बात हुई थी फ़ोन पे गीतिका से। वो बता रही थी कि वो जगदलपुर में है। वहाँ के जो कलेक्टर है ना, वो विजय जी के जीजा जी हैं, तो वो उन्हीं के घर गए हुए हैं। मैं 10 मिनट में वहाँ पहुँच जाऊँगा। चलो।
ऑल सेट, प्लान टू बी सक्सेसफुल, मिशन जिंदाबाद। तुमने किसे देखा था और तुम अंदर कैसे गए थे? मैं घर के पीछे से गया था और मैंने खिड़की में देखा कि कोई तो जा रहा था। ऐसे कोई किसी को मारता है क्या? तो राक्षस है, राक्षस। क्या करिया, ये जिंदा नहीं रहेगा। मास्टर का फोन है। बिरसा जी। कलेक्टर को मारकर अंडरग्राउंड हो जाओ, उसका काम खत्म। और करिया और झुमकी से भी कह दो वो दोनों भी अंडरग्राउंड हो जाए। नहीं बचेगा नहीं हैं? तो ऐसा करते हैं, इसको मार ही दे। तो इस भले आदमी को क्यों मार रहा है? इसने किसका क्या बिगाड़ा है रे? ए हट जा, मास्टर का ऑर्डर है। ए समझा इसको? तो वो जो बोलेगा क्या हम कुछ भी करेंगे? ना जाने हमसे क्या उल्टे सीधे काम करवाता है वो। और साले हम आँख मुंह में पट्टी बांधे कुछ भी करे जा रहे हैं, ये बिना सोचे समझे कि इन सबका अंजाम क्या होगा। पुलिस हम तीन लोग को मार देगी। देख तू बीच में मत बोल, इसे अपना काम करने दे। हट, मैं इसे ऐसा नहीं करने दूंगी। देख बच्चों जैसे बातें मत कर। मास्टर ने कहा इसे मारना है तो मारना। मैं भी कह रही हूँ कि मैं इसे नहीं मारने दूंगी। साला इसलिए मैं शादी नहीं किया, अगर बीच में आई ना हमारे मिशन के, छोड़ूंगा नहीं। मैं दारू पी के आ रहा हूं, तब तक समझ जा। समझा लिया? समझा इसको? कुत्ता पाले लेकिन ऐसी जिद ना पाले, हैं? मिशन जिंदाबाद। कहने का आसपास गोली चली है, आवाज लगता है उद्देश्य से आई है। चलो आगे की पुलिस टीम को इन्फॉर्म करो। तेरा खेल खत्म, रेडियम मुंडा। अब देखता हूँ गवाहों और सबूतों के बिना तू कैसे रिहा होता है। ले चलो इसे। मेरे पति ठीक है ना? डोंट अरेस्ट देम। मेरी जान इनकी वजह से बची है। डोंट अरेस्ट देम। क्या हुआ था सर? देख समझ, मैं जानबूझकर शहर की तरफ आया हूं ताकि हम पकड़े जाएं और जल्द से जल्द इस झंझट से छुटकारा मिले। कैसे मिलेगा? बिरसा तो हमारे साथ रहेगा ना। कुछ नहीं हो सकता, वो पुलिस को देखते ही गोली चलाने लगेगा। देख करिया, मुझे मेरी मौत का डर नहीं है, लेकिन ये जो बच्चा है ना, इसकी क्या करती है? इसने तब तक दुनिया भी नहीं देखा है और मुझे नहीं लगता कि दुनिया देख भी पाएगी। तो तू बता, तू ही बता मैं क्या करूं? पुलिस के आगे सरेंडर कर देते हैं। और बिरसा ऐसे करने देगा? और हमने सरेंडर कर भी दिया तो क्या होगा?
वो लोग हम दोनों को हमेशा हमेशा के लिए अलग कर देंगे। हमारा बच्चा जेल में पैदा होगा और वही जिंदगी भर सड़ता रहेगा। तुझे अच्छा लगे? अगर तुम दोनों चाहो तो मैं तुम दोनों की मदद कर सकता हूँ। हाँ, मैं जैसा कहूँ तुम अगर वैसा करो तो मैं तुम दोनों को और तुम्हारे बच्चे तुम सबको बचा लूंगा। मैं तुम दोनों को बचा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें बताना पड़ेगा कि मास्टर कौन है और कहाँ मिलेगा। सर, आपसे कोई मिलने आया है। कौन? हमने जो भी किया अपने मिशन के लिए किया। तुम लोगों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं, हमें चाहिए मिनिस्टर। बस एक बार मिनिस्टर इधर आ गया, इधर मिनिस्टर खत्म और उधर तुम्हारा पति रिहा और तुम्हारे भाई की बीवी और बच्ची भी। पकड़े जाने का कोई गम नहीं है हमें। शेर का जिगर रखते हैं, शेर का। बिल में छुपकर गांव वालों और पुलिस वालों का खून बहाते हो और खुद को शेर कहते हो। असली शेर तो वो पुलिस वाले और सीआरपीएफ वाले हैं जो बिहार में रहकर गांव वालों की सुरक्षा करते हैं, जो दिन रात जान हथेली पे लेकर तैनात रहते हैं। वो है शेर। तुम सुनना नहीं है। थैंक्स टू बोथ ऑफ यू। आप दोनों ने मेरी फैमिली को बचाया। एंड ऑफिसर्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर सक्सेस। सर, जॉइंट ऑपरेशन था, सक्सेस तो होना ही था। व्हाट्स ए कमांडेंट? विद्रोहियों ने हमें उलझाने की कोशिश की थी, लेकिन हम उन्हें पकड़ने में कामयाब हो गए थे। अगर इन सब में हमसे जरा सी भी चूक हो जाती तो मुझ से सर की जान जा सकती थी। रेडियम ने पुलिस और प्रशासन की आंखों में धूल झोंकी थी। उसने हमारी चाल हम ही पे चली थी। भले ही वो इसमें कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन हमें इस बात की दस्तक सुननी चाहिए थी कि जिस विद्रोही पे हम यकीन करने जा रहे थे वो वाकई में यकीन करने लायक है भी या नहीं। कलेक्टर सर को यह दस्तक पहचाननी चाहिए थी कि जब यहां का माहौल पहले से ही खराब था तो उन लोगों के बीच जाना खतरनाक हो सकता था। खैर, इस खतरे के बीच रहकर भी कलेक्टर सर ने जिस सूझबूझ से काम लिया, अपनी जान बचाई और करिया और झुमकी को अपराध के अंधेरे से बाहर निकाला, वो काबिले तारीफ था। मुझसे भले ही रेडियम को पहचानने में एक बार चूक हो गई हो, लेकिन बाद में मिलने वाली दस्तक को मैंने नजरअंदाज नहीं किया कि वो हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने उस दस्तक को सुना, पहचाना और उनकी साजिश को नाकामयाब किया। इसी के साथ मैं एसपी राकेश श्रीवास्तव आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मिलेंगे। सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक, क्योंकि मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद।